हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू निसान टेक्टोन का सेकंड बेस वेरिएंट। इसका नाम है एसेंटा। अब अगर अपन इसको डस्टर के एवोल्यूशन वेरिएंट से कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, क्या चीज़ें कम हैं और क्या आपको एवोल्यूशन लेना चाहिए या फिर ये एसेंटा लेना चाहिए, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू प्लैटिनम निसान फॉर हेल्पिंग मी आउट। आपको निसान का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको निसान टेक्टोन के एसेंटा वेरिएंट का प्राइस बता देता हूं। सो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 11.79 लाख एक्स शोरूम कंपेयर्ड टू अ सिमिलर डस्टर वेरिएंट जो कि एवोल्यूशन है, उसका प्राइस स्टार्ट होता है फ्रॉम 11.69 लाख। तो ये पर्टिकुलर वेरिएंट का प्राइस 10,000 रुपये ज़्यादा है कंपेयर्ड टू अ सिमिलर डस्टर वेरिएंट। और एक तो प्राइस ज़्यादा है, ऊपर से यहाँ पे निसान ने बहुत सारी चीज़ें नहीं दी है जो कि अपन को एवोल्यूशन में मिलती है। एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं। तो अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे, बट सबसे पहले फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ लुक्स मेरे को ऐसा लगता है कि टेक्टोन ना डस्टर से ज़्यादा प्रीमियम लगती है, बिकॉज यहाँ पे वो पेट्रोल इंस्पायर्ड डिज़ाइन है। सो फ्रंट, रियर, साइड लुक्स मोर प्रीमियम। बाकी एक चीज़ है कि कंपेयर टू हायर वेरिएंट्स यहाँ पे आपको कनेक्टेड DRL मिसिंग लगने वाले हैं। डस्टर में क्या है कि ऊपर वाले मॉडल में कनेक्टेड DRL तो आते नहीं है, तो वहाँ पे ऐसा कुछ मिसिंग नहीं लगता, बट यहाँ पे आते हैं तो इस वेरिएंट में आपको ऐसा लगेगा कि कनेक्टेड DRL मिसिंग है। बाकी यहाँ पे बड़ा सा टेक्टोन लिखा हुआ है, उसके बाद निसान का बैज, क्रोम स्ट्रिप्स का यूज़ किया गया है, यह आपको ग्लॉस ब्लैक में मिलेगा। उसके बाद फुल LED हेडलाइट है विथ रिफ्लेक्टर सेटअप, और यहाँ पे DRLs हैं। देन वी हैव दीज एयर वेंट्स, फॉग लैम्प वगैरह नहीं है। बाकी कंपेयर टू डस्टर ये वाला पार्ट मेरे को ज़्यादा सॉलिड फील हुआ इन द टेक्टोन, बिकॉज ये उतना फ्लेक्स नहीं होता है। डस्टर में बहुत ज़्यादा मतलब फ्लिम्जी सा फील होता है, सो ये बेटर है। बाकी ये था इस गाड़ी का फ्रंट। बाकी अभी अपन जैसे जैसे साइड की तरफ जाएंगे आपको बहुत सारी चीज़ें मिसिंग लगने वाली हैं। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। इंजन में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज उसमें भी चेंजेस हैं। अब इस गाड़ी का बोनेट आप एकदम आराम से ओपन कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे और इंजन बे में पीछे की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन दी गई है। अब इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको दोनों इंजन के ऑप्शन मिलेंगे, बट ऑन द बिगर इंजन विच इज़ द 1.3 वहाँ पे मैनुअल का कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर मैं यहीं पे डस्टर के एवोल्यूशन वेरिएंट के बारे में बात करूँ, वहाँ पे आपको मैनुअल, ऑटोमेटिक और छोटा पेट्रोल इंजन 1 लीटर टर्बो पेट्रोल तीनों के ऑप्शन मिलते हैं। सो यहाँ पे मैनुअल मिसिंग है। अगर आपको मैनुअल चाहिए विथ सिमिलर स्पेक्स तो फिर आपको डस्टर के साथ जाना पड़ेगा, बिकॉज मैनुअल यहाँ पे निसान ने नहीं दिया है। बाकी इन टर्म्स ऑफ इंजन है वी हैव अ 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 100 PS एंड 166 न्यूटन मीटर का टॉर्क, उसमें आपको मैनुअल मिलेगा। उसके बाद वी हैव द 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि अपन मर्सिडीज़ की गाड़ियों में भी देखते हैं, वो प्रोड्यूस करता है 163 PS एंड 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क। उसमें आपको सिर्फ DCT मिलेगा ऑन दिस पर्टिकुलर वेरिएंट। सो नो मैनुअल विच आई गेस शुड हैव बीन गिवन, बिकॉज डस्टर में तो आ रहा है। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे, और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी को ऑलरेडी 5 स्टार मिल चुके हैं, सो सेफ्टी वगैरह के मामले में दिक्कत नहीं है। और बोनेट लाइंस वगैरह यार एकदम बढ़िया दिखती हैं, है ना। अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अलॉय व्हील नहीं है जो कि अपन को एवोल्यूशन वेरिएंट में मिलते हैं। एवोल्यूशन में आपको प्रॉपर अलॉय व्हील्स मिलते हैं, बट यहाँ पे स्टील व्हील्स हैं विद दीज अलॉय लाइक कवर, तो वो एक चीज़ है। बाकी चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो ये आप देखिए अलॉय जैसा यहाँ पे कवर दिया गया है, बट अगेन यार वहाँ पे अलॉय व्हील, यहाँ पे नहीं, और ऊपर से प्राइस भी ज़्यादा। बाकी प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो द प्रोफाइल इज़ 225 बाई 60 R17, सो 17 इंच के बड़े बड़े व्हील्स। उसके बाद यहाँ पे क्लैडिंग दी गई है। देन वी हैव द T160, यहाँ पे माउंटेन्स बने हुए हैं। यहाँ पे अपने पास टर्न सिग्नल, ORVM, हैंडल एंड ऑल। ऊपर की तरफ रूफ रेल, शार्क फिन एंटेना, है ना। अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर में अगेन एक चीज़ मेरे को आपको दिखाना पड़ेगा, उसके लिए गाड़ी की हेडलाइट फिर से ऑन करना पड़ेगा। पता नहीं क्यों यार ये बार बार बंद हो जाती है, बट चलो एक बार फिर दिखाता हूँ। सो ये आप देख रहे हैं कंपेयर टू द एवोल्यूशन वेरिएंट यहाँ पे कनेक्टेड टेल लाइट नहीं है, सिर्फ साइड में टेल लाइट है। तो वो एक और चीज़ है जो कि आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है इवन आफ्टर गिविंग मोर मनी। बाकी ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटेना, ये हल्का सा स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर, यहाँ पे निसान का बैज, रियर कैमरा और रियर पार्किंग सेंसर्स हैं, और यहाँ पे टेक्टोन लिखा हुआ है।
सो ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर। डिज़ाइन वाइज तो यार मेरे को ये गाड़ी डस्टर से ज़्यादा बेटर लगी। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पार्सल ट्रे ना सेंटर से फोल्ड होता है। सो जैसे अगर आपको कुछ सामान इसमें रखा है एकदम से आगे जाके नहीं गिरेगा। सो दिस इज़ अ गुड टच। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ स्पेस कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60-40 स्प्लिट सीट है, आराम से आप सामान रख लेंगे, निकाल लेंगे, ज़्यादा लोडिंग लिप भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे लाइट है, हुक्स हैं, और इसके नीचे वी हैव अ प्रॉपर स्पेयर व्हील जिसका प्रोफाइल है, वेयर्स द प्रोफाइल, वेयर्स द प्रोफाइल, प्रोफाइल बार बार छुप जाता है, यस 225/60 R17। सो सेम प्रोफाइल है जो कि बाहर वाले टायर्स का है। सो ये भी यार एक बढ़िया चीज़ है, और स्पेस के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। सो एक्सटीरियर में कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, जैसे कि कनेक्टेड टेल लाइट, अलॉय व्हील, सो ये सब आपको नहीं मिलेगा। ऑल्सो विद द 1.3 मैनुअल का ऑप्शन नहीं है, तो वो चीज़ें मिसिंग हैं। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के सेकेंड रो की तरफ। सो ये आपको पेंटेड मिलता है। उसके बाद डोर अच्छा वाइड ओपन होता है, सो अंदर जाने में बाहर आने में कोई दिक्कत नहीं है। कंपेयर टू द एवोल्यूशन वेरिएंट, यहाँ पे आपको फैब्रिक की जगह ये लेदरेट सॉफ्ट टच मिलेगा। यहाँ पे फैब्रिक है बट यहाँ पे लेदरेट सॉफ्ट टच है, सो ये ज़्यादा बेटर है। बाकी 1 टच अप एंड डाउन, ऑल 4 पावर विंडोज, 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। अब ये आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। तीनों पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। उसके बाद आइसोफिक्स माउंट्स हैं, और यहाँ पे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है, सो दैट्स देयर। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो ये देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस है, बिकॉज ये वाली सीट को स्कूप्ड आउट कर दिया गया है। उसके बाद नीचे भी काफ़ी अच्छा स्पेस है पैर को फैलाने के लिए। थाई सपोर्ट इज काइंड ऑफ ओके, कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर, बिकॉज अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो हल्की सी नीज अप पोजीशन बनती है, ज़्यादा नहीं है, हल्की सी है, सो कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर। बाकी अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। सीट की कुशनिंग, कंफर्ट, रिक्लाइन एंगल, ऑल ऑफ दैट इज गुड। बस ये है कि ये जो साइड में कॉन्ट्यूरिंग है, अगर आपकी विड्थ ज़्यादा है तो आपको हल्का सा गड़ेगा, बट अगर आप उतने चौड़े नहीं हैं तो फिर प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो ठीक है यार, कंफर्टेबल एरिया है। इन टर्म्स ऑफ विड्थ यहाँ पे आप 2 अडल्ट और 1 बच्चे को बैठा लेंगे, और चारों तरफ ग्लास एरिया भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे हैंडल दिया गया है। देन वी हैव दीज प्रीमियम टच सेंसिटिव लाइट्स। यहाँ पे एक हुक है, एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं है, देना चाहिए था। बाकी यहाँ पे मैगजीन होल्डर, एंड देन वी हैव द रियर एसी वेंट, कोई भी चार्जिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। बाकी सेंटर में हम्प है, एंड दैट इज़ वाई 2 अडल्ट और 1 बच्चा उतने ही आराम से बैठेंगे। इन टर्म्स ऑफ ग्लास एरिया काफ़ी अच्छा आपको ग्लास मिलता है, बिकॉज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सो बिल्कुल भी क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग नहीं है। बाकी सेंटर में आपको ये आर्मरेस्ट मिलेगा विद ट्विन कप होल्डर्स एंड अ फ़ोन होल्डर। और जो मैं आपको कॉन्ट्यूरिंग का बता रहा था, वो ये वाली कॉन्ट्यूरिंग है, तो वो आपको हल्की गड़ सकती है। बाकी स्पेशियस और कंफर्टेबल सेकेंड रो है। एंड अब अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे निसान आपको एक्स्ट्रा फीचर ऑफर कर रहा है, बिकॉज ये वाला जो की फॉब है ये आपको डस्टर के एवोल्यूशन वेरिएंट में नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको वो चाबी वाला मिलेगा। सो ये ज़्यादा बेटर है कि आपको प्रॉपर ये कार्ड मिल रहा है जिसको आप जेब में रखें, और इसकी वजह से आपको इस गाड़ी में प्रॉक्सिमिटी लॉक और अनलॉक भी मिलता है। सो आपको सिर्फ इसको अपने जेब में रखना है, और जैसे ही आप गाड़ी के पास आएंगे गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी, जैसे ही दूर आएंगे वापस लॉक हो जाएगी। सो ये चीज़ आपको डस्टर के एवोल्यूशन वेरिएंट में नहीं मिलेगा। सो ये एक फ़ीचर यहाँ पे एक्स्ट्रा है। बाकी इसमें आपको लॉक अनलॉक, फॉलो मी एंड बूट रिलीज मिलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप इस पर्टिकुलर वेरिएंट को 1.3 टर्बो के साथ लेने का प्लान कर रहे हैं, तो फिर ये जो प्राइस का डिफरेंस है ना बिटवीन द एवोल्यूशन एंड दिस वेरिएंट, बिकॉज इसमें तो सिर्फ आपको DCT मिलेगा। सो अगर मैं उसके DCT से कंपेयर करूं एवोल्यूशन 1.3 DCT, तो फिर प्राइस में डिफरेंस पता है कितना हो जाता है? 50,000 का प्राइस डिफरेंस हो जाता है। सो ये आपको 50,000 रुपये ज़्यादा कॉस्ट करेगी, और जो एवोल्यूशन है डस्टर एवोल्यूशन विद द 1.3 DCT वो आपको 50,000 रुपये कम कॉस्ट करेगी। सो इसका प्राइस तो यार ज़्यादा है। बाकी चलिए अब अपन अंदर की तरफ चलते हैं। अगर मैं ORVM के बारे में बात करूं, इसमें आपको ऑटो फोल्डिंग नहीं मिलेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। अगेन कंपेयर टू डस्टर एवोल्यूशन, वहाँ पे आपको ऑटो फोल्डिंग मिलता है, यहाँ पे ऑटो फोल्डिंग नहीं है। बाकी स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो अगेन यहाँ पे फैब्रिक है, ये आपको लेदरेट सॉफ्ट टच मिलेगा जो कि डस्टर एवोल्यूशन में नहीं है। बाकी यहाँ पे ORVM की कंट्रोल्स, 1 टच अप एंड डाउन, ऑल 4 पावर विंडोज़, 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। उसके बाद यहाँ पे अपने पास ऑटो स्टार्ट स्टॉप, हेडलाइट लेवलिंग, इको मोड, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। ऑल्सो बिकॉज वी हैव दिस की फॉब,
तो इस गाड़ी में आपको पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मिलता है, जो कि डस्टर के एवोल्यूशन में नहीं है। एवोल्यूशन में आपको चाबी लगा के ऑन करना पड़ता है, तो वो एक और चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा है। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस फील नहीं होने वाले हैं बिटवीन दिस एंड डस्टर एवोल्यूशन, बिकॉज दोनों ही गाड़ियों का इंटीरियर काफ़ी सिमिलर है। जो ओरिएंटेशन है, स्क्रीन है, ओवरऑल लेआउट है, इट्स वेरी सिमिलर। बाकी यहाँ पे ये वाला पैनल थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको फैब्रिक फिनिश मिलती है, जो कि अपन डस्टर एवोल्यूशन में भी देखते हैं। बाकी ऑन द डोर्स और ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आपको लेदरेट सॉफ्ट टच मिलता है, जो कि डस्टर एवोल्यूशन में नहीं है। वहाँ पे सब जगह फैब्रिक का यूज़ किया गया है, सो वो एक डिफरेंस है। बाकी स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। स्टेयरिंग यार बढ़िया है, फ्लैट बॉटम। इसमें लेदर रैपिंग नहीं है, बट ठीक है, अच्छा दिखता है, पकड़ने में भी अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे निसान का बैज। देन वी हैव द मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, here we have the volume and all, so यहाँ से आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी कंट्रोल कर सकते हैं और कॉल वगैरह के लिए भी है। बाकी अगर मैं इसको डस्टर के एवोल्यूशन से कंपेयर करूँ, क्रूज़ कंट्रोल इज़ मिसिंग। वहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, तो वो एक चीज़ मिसिंग है। बाकी यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प, एंड देन वी हैव द वाइपर कंट्रोल्स, और नीचे की तरफ पुश बटन स्टार्ट स्टॉप है, जो कि डस्टर एवोल्यूशन में नहीं है। बाकी स्टेयरिंग में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स मिलेंगे, सो ये एक बढ़िया चीज़ है। 4 स्पीकर का सेटअप है, सो 4 स्पीकर्स। एंड कमिंग टुवर्ड्स द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सो ये बढ़िया सी आपको यहाँ पे स्क्रीन मिल जाती है, सिमिलर टू डस्टर एवोल्यूशन। इसमें आपको मल्टीपल लेआउट्स मिलेंगे। उसके बाद नेविगेशन, इको मॉनिटर, TPMS, देन वी हैव द डिस्टेंस, माइलेज, सो ये सब आपको मिलता है और बढ़िया है यार, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के 10.1 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। सो ये तो यार एकदम ही सेम है जैसा अपन डस्टर में देखते हैं। सो बढ़िया सिस्टम है, टच रिस्पॉन्स, क्वालिटी, क्लैरिटी, यूजेबिलिटी, ऑल ऑफ दैट इज़ गुड। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलेगा ऊपर की तरफ, वॉल्यूम के बटन्स भी हैं। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो वी हैव द डायनेमिक चैसी। इसमें कुछ होता नहीं है, बस ये एंगल वगैरह दिखाता है, नॉट लाइक स्कोडा, वैसी वाली डायनेमिक चैसी नहीं है। और उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा इसको फोकस करूं, यस, तो अब आप देखिए, तो यहाँ पे माई ड्राइविंग भी है, इसमें आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाती हैं। सो ऐसे करके इट्स अ गुड सिस्टम, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंड इफ आई शो यू द रिवर्स कैमरा, कैमरा क्वालिटी इज़ डिसेंट। यहाँ पे आपको अडेप्टिव गाइडलाइंस मिलती हैं, और जब आप स्टेयरिंग टर्न करते हैं तो आपका कैमरा भी टर्न होता है। वो मैं आपको गाड़ी को चालू करके दिखाता हूँ। सो ये अब आप देखिए, ये आप देख रहे हैं कैसे टर्न होता है। सो ये भी एक बढ़िया फीचर है जो कि अपने पास डस्टर में भी है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे है। सो दिस लुक्स गुड, और स्क्रीन वगैरह अच्छी है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देन वी हैव द हैज़र्ड लाइट, लॉक वगैरह करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैनुअल AC कंट्रोल्स है, मैनुअल है, वहाँ पे भी मैनुअल है, सो नॉट अ बिग थिंग। बाकी थोड़ा इसका मतलब क्वालिटी बेटर हो सकती थी। बाकी यहाँ पे USB 2 Type-C, काफ़ी अच्छा स्पेस, गेयर लीवर एकदम बेसिक फील होता है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है। अब इसका मेरे को लगा कि मतलब ऐसा डिज़ाइन करते कि की फॉब इसमें आ जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहता, बट वैसा डिज़ाइन नहीं है। बाकी यहाँ पे 2 कप होल्डर्स एंड अ फ़ोन होल्डर, ये स्लाइड हो जाता है और इसके अंदर डिसेंट स्पेस है। उसके बाद ग्लव बॉक्स के अंदर आपको इल्यूमिनेशन मिलेगा, काफ़ी अच्छी डेप्थ मिलेगी और अच्छा स्पेस मिलेगा। मैनुअली डिमिंग IR/VM है, और यहाँ पे सिर्फ एक टिकट होल्डर। देन वी हैव दीज प्रीमियम टच सेंसिटिव लाइट्स, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट यहाँ पे एक मिरर देना चाहिए था। एंड नाउ अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो एज आई टोल्ड यू, 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है। बाकी 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब कुछ अवेलेबल है। सो सेफ्टी इज़ नॉट एन इशू। बाकी अब बात करते हैं कि आपको इसको लेना चाहिए या फिर डस्टर एवोल्यूशन लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको निसान टेक्टोन का एसेंटा वेरिएंट लेना चाहिए कि नहीं। सो अगर मैं सिर्फ इस गाड़ी के बारे में बात करूं, मेरे हिसाब से गाड़ी तो यार अच्छी है, चलाने में अच्छी है, इंजन अच्छे हैं, बट जब मैं इसको डस्टर के एवोल्यूशन वेरिएंट से कंपेयर करता हूं, वहां पे ना मेरे को प्राइस डिफरेंस समझ में नहीं आता। बिकॉज अगर आप सिर्फ 1 लीटर भी ले रहे हैं तो वहां पे 10,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है। और इस गाड़ी में आपको क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है, आपको पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मिल रहा है, प्रॉक्सिमिटी अनलॉक मिल रहा है, और कुछ जगह पे लेदरेट मटेरियल मिल रहा है। बट वहीं पे अगर मैं डस्टर के बारे में बात करूं, वहां पे आपको अलॉय व्हील मिलेगा, कनेक्टेड टेल लाइट मिलेगी, ऑटो फोल्डिंग ORVMs मिलेंगे। सो वहां पे ज़्यादा बेटर चीज़ें हैं, क्रूज कंट्रोल भी आपको वहां पे मिलेगा। सो उसमें मेरे को लगता है कि यार प्राइस जस्टिफाइड नहीं है। अगर आपको इन दोनों में से लेना है और आपका इतना बजट है,
फिर आपको डस्टर के एवोल्यूशन वेरिएंट के साथ जाना चाहिए। वहाँ पे आपको 1 लीटर या फिर 1.3 के साथ मैनुअल या फिर डीसीटी सारे के सारे ऑप्शन मिलेंगे। और अगर आप 1.3 के साथ डीसीटी लेने का प्लान कर रहे हैं तो उसमें तो यार प्राइस डिफरेंस ही बहुत ज़्यादा है। इसमें आपको 50,000 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा, डस्टर में कम है। तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि बिटवीन दीज टू आई विल चूज द डस्टर एवोल्यूशन। बाकी इन दोनों में से आप कौन सी सिलेक्ट करेंगे आप लोग मेरे को कमेंट से बताएं। और एक और चीज़ मैटर करती है कि किस कंपनी का शोरूम आपके घर के पास है। अगर निसान पास है तो इसको ले लेना, अगर डस्टर रेनो पास है तो उसको ले लेना। तो वैसे करके आप डिसाइड कर सकते हैं। बाकी कौन सी गाड़ी आपको लुकिंग वाइज ज़्यादा अच्छी लगती है और इन दोनों में आप कौन सी लेंगे वो कमेंट से बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।